स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। ठीक है, ये जो पोएम है आपका, ये एक मतलब ये जो पोएम है, ये डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। ये क्या है, एक सुंदर एक छोटी सी कविता है जो कि अभी फ़िलहाल इसमें 2 ही स्टैंजा दी गई हैं। ठीक है, ये एक धतूरा और कौवा, हेमलॉक जो होता है, जिसे हेमलॉक बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, धतूरा, है ना। तो ये जो पोएम है, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है क्योंकि जो कौवा और जो धतूरा होता है, हेमलॉक होता है, उसको सभी लोग अपशगुन मानते हैं। सभी लोग क्या मानते हैं? अपशगुन मानते हैं। लेकिन इस चीज़ को अ, सही यानी कि कहते हैं ना कि लोगों के साथ अगर कुछ बुरा होता है और उनके सामने कुछ अपशगुन चीज़ें आ जाएँ और या कुछ ऐसी चीज़ें देख ले सुबह-सुबह जिनमें उनका विश्वास नहीं रहता है, तो क्या कहते हैं कि ओह शिट! मैंने तो पहले ही इस चीज़ को अपशगुन चीज़ देख लिया था, है ना? ये जैसे काली बिल्ली रास्ता काट देती है, तो लोग अपनी गलती नहीं मानते, लेकिन वो दोष देंगे क्योंकि काली बिल्ली ने रास्ता काटी है, इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ है। ठीक है? इस पोएम में यानी कि यह जो कविता है, किसी की मनोदशा को बदलने में छोटी चीज़ों के महत्व को दर्शाती है। यानी छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इस पोएम में हमें बताया गया है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, कि इस जो पद है, यानी कि आप अगर एक्सप्लेन करेंगे इसमें, तो कभी एक छोटी घटना को याद करते हैं। छोटी घटना के उनके साथ कोई घटना हुई रहती है और उस छोटी घटना को वो याद करते हैं, जिसने उनकी मनो जो दशा होती है उसको क्या कर दिया था, उन्होंने बदल दिया था। एक बार कवि का मन बहुत उदास और क्या था, आशाहीन था। यानी कि एक दिन जो कवि थे वो बहुत उदास थे और किसी काम को लेकर वो बहुत परेशान थे क्योंकि वो काम हो नहीं रहा था। तो वह कहाँ थे? धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़े थे। और लेकिन यह पोयम में एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो वृक्ष के नीचे खड़े थे या चल रहे थे या वहाँ से वृक्ष के पास से निकल रहे थे। और अचानक क्या हुआ वहाँ पे? अचानक वृक्ष पर बैठे एक कौवे ने उस वृक्ष को हिलाया, यानी कि द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अचानक से वृक्ष पर बैठे उस कौवे ने उस वृक्ष को हिलाया और उस पर से बर्फ के और बहुत ही छोटे कण कवि के ऊपर गिर गए। तो जो कौवे ने जब उस वृक्ष को हिलाया तो जो छोटे कण थे, यानी कि बर्फ के जो छोटे छोटे कण थे, वो कवि के ऊपर गिर गए। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। बर्फ के जब वो कण कवि पर गिरते हैं तो वे उसके उदास मन को प्रसन्नता में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जब वो बर्फ का कण गिरा तो उनका मन बहुत उदास था पहले, लेकिन जो उसके गिरने के बाद उनका मन क्या हो गया, बहुत हैप्पी हो गया, बहुत ही फ्रेश हो गया। ठीक है, पहले वो उदास एवं दुखी थे। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रू। अब तक कवि ने अपने दिन का एक भाग उदासी में गुजार दिया था, लेकिन किंतु जब वह बर्फ गिरा तो वह तरोताज़ा महसूस करने लगी। और यह घटना कवि के दिन का कुछ भाग बचा लेती है जो वह खेद में गुजार देते। यानी कि पहले वो बहुत उदास थे, लेकिन जब ये घटना हुई तो उनको काफ़ी प्रसन्नता हुई। जब बर्फ़ गिरी तो उनका मूड एकदम क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे, लेकिन उसके बाद वो क्या हो गया, बिल्कुल वो हैप्पी हो गए। तो बाकी के दिन वो जो उसमें गुजारते, परेशानी में गुजारते, और जब वो बर्फ़ गिरा तो क्या हो गए वो, उससे उनका जो मन था वो काफ़ी खुश हो गया। तो इसमें यही कहा गया है कि कवि ने इस कविता में कौवे एवं धतूरा, ये जो हेमलॉक है, के वृक्ष का उल्लेख किया है, जो बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, जो बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है उसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वहाँ से पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते। अगर कौवा बोल दे तो उसको भगाना स्टार्ट कर देते कि क्यों बोल रही है, ज़रूर कुछ बुरा होगा। तो यहाँ पे कवि ने उन सब के माइंड को चेंज करने का काम किया है। जो बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है, कवि स्वयं की मनोदशा को दर्शाने हेतु प्रकृति के अंधकार में उदास एवं कटु पक्ष का वर्णन करता है। किंतु जब कौवा धतूरे के वृक्ष को हिलाता है और बर्फ के छोटे कण कवि पर गिरते हैं तो उनकी मनोदशा का सहसा उत्थान हो जाता है। यानी कि मन, लोगों के मन में रहता है बहुत सारी चीज़ें, है ना, कि कटु पक्ष, उदास, ये सारी चीज़ें जो प्रकृति को लेकर जो इंसानों के मन में अंधकारमय है। यानी कि अगर उनके सामने कोई ऐसा पेड़ आ जाए, है ना, पेड़ों में उनका भी काफ़ी भेदभाव करते हैं कि हम इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना, हम इसका पेड़ नहीं लगाना चाहिए, ये बुरा होता है। तो ये हमारे उसमें है, संस्कृति में है, लेकिन प्रकृति से हमें
इस प्रकार से मुँह नहीं फेरना चाहिए। इसमें यही सिखाया गया कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपशगुन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई अपशगुन चीज़ें भी हमारे लिए बहुत अच्छा कर जाती हैं, जो लेकिन इसमें दिमाग को थोड़ा चेंज करने के लिए बताया गया है। और बर्फ़ के छोटे जब कवि पर गिरते हैं तो उनकी जो मनोदशा जो है, जो पहले परेशान थे, बहुत चिंतित थे, लेकिन वो क्या हो गए, बिल्कुल ठीक हो जाता है सब। इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें अत्यंत बुरी परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही हैं तो कहीं न कहीं तो उसका रास्ता होगा सॉल्यूशन का। प्रॉब्लम जब आती है तो सबसे पहले सॉल्यूशन आता है, फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन भी उसके साथ ही आता है। भले ही देर से हो, लेकिन हम उसको ढूँढ पाएँ तो अच्छा होता है। अगर हमें देर से ही मिलता है, लेकिन सॉल्यूशन ज़रूर आता है। साथ ही हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि प्रकृति एवं उसकी वस्तुएँ किसी को खुश करने एवं निराशा से बाहर निकालने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही हमने पढ़ लिया दोनों स्टैंजा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखिए, हमने सेंट्रल आइडिया मैंने कर दिया है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है। जो सेंट्रल आइडिया ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है? जैसे आपको समझ में आए वैसे ही आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी मैं भी आपको समझा दूंगी कि डस्ट ऑफ स्नो अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसमें कहा गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो ब्यूटीफुली कैप्चर हाउ इवन द स्मॉलेस्ट इवेंट इन नेचर कैन हैव डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। इसमें दिखाया गया है कि प्रकृति की एक छोटी सी घटना भी हमारे जीवन की सकारात्मक दिशा में जो हमारे जीवन को, यानी कि जो नकारात्मक है वो उसको दूर करके सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है। द पोएम डिस्क्राइब अ सिंपल येट प्रोफाउंड मोमेंट व्हेन द पोएट इज़ फीलिंग ग्लूमी एंड होपलेस। जब जो पोएट था वो बहुत ही होपलेस, यानी कि बहुत उदास और निराशा में डूबा हुआ था, तो जो कौवा था, यानी कि जो वहाँ पे हेमलॉक पे, जो ट्री पे है ना, वहाँ पे जहरीले पेड़ पे, हेमलॉक को जो होता है एक जहरीला पेड़ इसमें बोला गया है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, धतूरे का पेड़ कहा जाता है, ठीक है? उस पे बैठा होता है और क्या करता है वो, उसमें से जब वो डाली को हिलाता है तो थोड़ा सा बर्फ़ गिर जाता है, और वो उनके ऊपर जब गिरता है तो उनका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उनका एक दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि उनका पूरा दिन खराब जा रहा था, अपसेट थे, लेकिन जब वो चीज़ें होती हैं उनके साथ तो वो उनका दृष्टिकोण बिल्कुल परिवर्तित कर देती है। द पोएम यूजेज सिंबल क्वाइट इफेक्टली, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। इसमें किसको प्रतीकों का सुंदर उपयोग है, कौवा और हेमलॉक पेड़ का, ठीक है? यूजली एसोसिएटेड विद डार्कनेस ऑफ नेगेटिविटी, ironically the one that bring about a positive change in the poet's day। यानी कि जिस चीज़ों को लेकर लोग ये नकारात्मक चीज़ मानते थे, वही क्या हुआ यहाँ पे, खुशी और आशा का कारण बन जाते हैं। दिस सजेस्ट दैट इवन अनप्लीजेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर और लाइफ कैन समथिंग ब्रेक जॉय, होप और फ्रेश स्टार्ट। तो हमें नकारात्मक चीज़ हमेशा बुरी नहीं होती है, कभी कभी वही हमारे लिए खुशी का स्रोत बनती है, ठीक है? तो ये आप ऐसे इसको किस में डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं ओके। तो ये है आपका पोएम है और ये आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।